अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो नंबर 3 एज चैप्टर का क्वेश्चन टाइप नंबर 2। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी समय या काल की आयु का अनुपात दिया जाता है। दोस्तों, अनुपात देने के बाद दोस्तों फिर कुछ समय बाद उनकी आयु का पुनः अनुपात दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं। तो बेटा, इन सवालों को हल करने के लिए हमें वही मेथड अपनाना है जो हम पहले सवालों को करते आ रहे हैं, उन्हीं के जैसा करना है। इनको नाम दिया है बेटा हमने डबल अनुपात वाले। डबल अनुपात वाले। तो क्या करना है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तब इनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना है बेटा, वो काल है मेरा वर्तमान, क्योंकि सबसे पहले उसने अनुपात दिया है उम्र का वर्तमान समय का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा यहाँ वर्तमान। ये है अपना वर्तमान समय बेटा। अब क्या करना है, अब हमें आदमी लिखने को कौन आदमी है दोस्तों। पहला है अपना बेटा ए और दूसरा है बेटा अपना बी। वो कह रहा है कि वर्तमान में ए की आयु का अनुपात 2 है। ये है बेटा अपना वर्तमान। इसके सामने लिखेंगे बेटा हम 2 अनुपात, और बी की आयु का अनुपात है बेटा 3। मैंने बी के नीचे लिख दिया। अब मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि अनुपात क्या होता है। मैं आपको इसे बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। अनुपात वे संख्या होती हैं जो बड़ी सी बड़ी संख्या को काट पीट कर हमको दी जाती हैं। ये एक्चुअल में कोई और संख्या है दोस्तों, बड़ी संख्या रही होंगी जो पहले इस कंडीशन से पहले, क्योंकि अब तो ये हमें काट पीट कर दी गई हैं 2 और 3 के रूप में। तो मैं उन संख्याओं को मानने के लिए दोस्तों मैं इनके बाद में x लिख लेता हूं और अपने दिमाग में मान लेता हूं बेटा ये वो संख्याएं 2x और 3x रही होगी काटने से पूर्व, अनुपात बनाने से पूर्व दोस्तों। तो अब मैं वर्तमान में आ गया बेटा। ये मेरी है गई ए की वर्तमान उम्र, ये है गई बेटा बी की वर्तमान उम्र। वो कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, अब ये दे रहा है बेटा 10 वर्ष बाद, तो मुझे 10 वर्ष बाद की उम्र बनानी होगी बेटा। तो 10 वर्ष बाद को बेटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 वर्ष बाद। अब मुझे 10 वर्ष बाद की उम्र बनाने के लिए क्या करना होगा बेटा, मुझे 10 को इसमें जोड़ना होगा, दोनों की उम्र में 10। कैसे, तो अब मैं 2x लिख देता हूँ अनुपात की जगह अनुपात, और 3x की जगह बेटा 3x। ये उम्र बेटा वर्तमान ही है अभी फिलहाल, जब तक मैं इसमें 10 ना जोड़ दूं। अब मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं बेटा, तो ये हो जाती है मेरी 10 वर्ष बाद की उम्र, और ये हो जाती है बेटा बी की 10 वर्ष बाद की उम्र। इस प्रकार से ये उम्र हो जाती है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद ये अनुपात इतना 3:4 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ जब किसी की आयु का अनुपात 2 बार दिया गया हो तो उन्हें हमेशा आमने सामने लिखा जाता है। ऐसे बेटा कि पहला है ए और दूसरा है बेटा बी। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं बेटा, ए की है बेटा अपनी 2x + 10, और ए है बी, इसकी है बेटा 3x + 10। अब क्या करेंगे बेटा, 2x को + 10 को ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे इसको लिखेंगे 3x + 10 बराबर का चिन्ह बेटा।
अब मुझे दोनों पक्ष बराबर करने हैं, क्योंकि उसने अनुपात दिए हैं बेटा दोनों तरफ, तो मुझे ए भी अनुपात बनाने होंगे दोनों के। किसी भी संख्या को बटे में लिख दो, अनुपात बन जाता है। अनुपात को अगर बेटा बटे में लिख दो तो वह अनुपात ही रहता है। अब यहाँ पर अनुपात कितना दिया है बेटा इनका, 3:4। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा बेटा 3/4। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये 3/4 कहो या मैं इसे 3:4 कहूँ, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात को हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं बेटा क्या होगा। जब संख्याएं ऊपर से नीचे ना कट रही हो तो ऊपर से ऊपर देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं। यहाँ पर ऊपर से ऊपर नहीं कट रही हैं बेटा, और इधर से इधर नहीं कट रही, इधर से किसी हाल में नहीं कटेंगे। जब कोई संख्या किसी चिन्ह के साथ जुड़ी हो प्लस माइनस के, वे संख्याएं कभी की गणित में नहीं कटती हैं बेटा। तो अब मैं इसका करता हूँ बेटा वज्र गुणा, इसे मैं कैंची गुणा बोलता हूँ बेटा। क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है कौन सी इसमें आएगी। तो 4 का पढ़ा 2 में पढ़ूंगा तो 8 है, 3 का 3 में पढ़ूंगा तो 9 है। तो सबसे पहले मैं बड़ी संख्या का गुणा करता हूँ। 3 तरह का 9x प्लस 3 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे तो 3 × 30 बराबर का चिन्ह बेटा। अब इसका इससे करेंगे गुणा, तो 2 चौके 8x प्लस 4 का 10 से पढ़ेंगे बेटा तो 40। अब क्या करना है, जिस संख्या के साथ x जुड़ा है उसे एक तरफ करना है, जिसके साथ कुछ नहीं जो x नहीं जुड़ा है उसको एक तरफ करना है। तो क्या करना है, 9x माइनस इस 8 को इधर लाएंगे बेटा तो ये माइनस की हो जाएगी 8x बराबर 40। बैलंग की बैलंग रहेगी बेटा, जिस 30 को बालंग भेजेंगे तो बेटा ये हो जाएंगी माइनस की। ये पक्षांतर का नियम है बेटा, ज्ञात संख्या को एक तरफ अज्ञात संख्या को एक तरफ किया जाता है। अब 8 में से 9 में से 8 गए x तो कितने बचे बेटा, इसमें बचा 1x बराबर, यहाँ है बेटा 40, यहाँ है 30, कितना बचा 10 10। अब x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो इससे इसको काटेंगे तो x बराबर 10 ही आएगा बेटा। कितना आएगा 10। जब x की वैल्यू बेटा 10 आ गई तो फिर क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। उनकी वर्तमान उम्र क्या है बेटा, इसकी है 3x, इसकी है 2x। तो x की जगह बेटा मैं लिखूंगा 10, तो इसकी हो जाएगी 20 वर्ष। इसकी है 3, तो 3 × x की जगह लिखूंगा बेटा मैं 10, इसकी है बेटा 30 वर्ष। ये रही होगी बेटा इनकी उम्र। अगर अब मैं इसको अनुपात में देखो बेटा, उसने उम्र थी ए की 30, ए और बी, ए की थी बेटा 20 और इसकी थी बेटा 30। उसने काट पीट कर बेटा हमें किस रूप में दी थी, अनुपात के रूप में। ये उम्र थी, ये उसने हमसे संख्याओं को काट दिया। अब देखते हैं काटने के बाद 2 3 आता है क्या बेटा। तो देखो बेटा 0 से 0 ही डायरेक्ट कट रहा है, तो ये वास्तव में ही बेटा 2:3 ही बच रहा है। तो इस प्रकार इसने जो हमें दिया है अनुपात, ये यही अनुपात था बेटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुपात वे संख्याएं होती हैं जो बड़ी सी बड़ी संख्या को काट पीट कराती हैं। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर होगा बेटा 20 वर्ष और 30 वर्ष। चलो बेटा एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को बेटा मैंने नाम दिया डबल अनुपात वाले क्वेश्चन। गणित में कहीं भी बेटा किसी भी संख्या का 2 बार अनुपात आ जाए तो उसको हमेशा आमने सामने ही लिखा जाता है। यह है बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तब सीता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले मुझे बेटा ये देखना है कि उम्र का अनुपात किस काल का दिया है। सबसे पहले बेटा मुझे यही देखना है, तो इसे देखने के लिए मैं सबसे पहले काल के हिसाब से देखूंगा।
क्योंकि मुझे क्वेश्चन की शुरुआत भूतकाल से करनी है, यानी पूर्व का दिया हुआ तो वहाँ से, नहीं तो फिर मुझे वर्तमान देखना है। तो यहाँ पूर्व के बारे में कोई बात नहीं कही गई है पूरे क्वेश्चन में, अतः मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा बेटा वर्तमान काल से। तो सबसे पहले लिखूँगा बेटा मैं यहाँ वर्तमान अब लिखूंगा बेटा कौन है। एक है बेटा सीता, एक है बेटा गीता। सीता और गीता। वर्तमान में बेटा सीता की आयु का अनुपात है 7 और गीता की आयु का अनुपात है 3। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले बेटा 4 वर्ष बाद की आयु बनानी होगी दोनों की। तो 4 वर्ष बाद बनाने के लिए बेटा मुझे क्या करना है, सबसे पहले बेटा मैं इनके बाद x लिख लेता हूँ। इसकी 7x थी वर्तमान उम्र, इसकी 3x थी। तो अब मैं यहाँ बेटा इनकी 4 वर्ष बाद की बनाने के लिए इनमें +4 कर दूंगा दोनों की उम्र में। 3x + 4 कर दिया। अब कह रहा है बेटा कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मुझे अनुपात दे रहा है तो मुझे दोनों तरफ अनुपात बराबर करने होंगे। जी भिन्न में लिखने होंगे, मुझे ये भी भिन्न में लिखने होंगे। तो सबसे पहले लिखूँगा मैं सीता के अनुपात को, सीता की ये 7x + 4 और बटे में लिखूँगा बेटा मैं 3x + 4 बराबर। अब इनके अनुपात लिख दूंगा। सीता का है हो जाता है बेटा 2 और गीता का हो जाता है बेटा 1। अब मैं करूँगा बेटा इनका क्रॉस, वज्र गुणा कहो या बेटा मैं कहता हूँ कैंची गुणा। इस कंडीशन में, इस कंडीशन फंस जाती है तो इस तरह इनके गुणा किए जाते हैं। सबसे पहले करूँगा बेटा मैं 1 का, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इससे इसका गुणा करूँगा। सबसे पहले बड़ी संख्या 7 से निकलेगी। तो 7x + 4 बराबर। अब इसका करना है बेटा, तो ये हो जाएगा अपना 3 दूनी 6 x + 4 दूनी 8। अब क्या करना है, x वाली संख्या एक तरफ और संख्या एक तरफ। 7x तो इधर है ही, इसको इधर से इधर लाएंगे बेटा तो ये माइनस की होकर के आएगी। 6x बराबर 8 हुई तरफ रहेगी और जिस 4 उस तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। और 7x में 6x गए तो बेटा 1x बचा, बराबर 8 में तो 4 गए तो बेटा 4 बचा। तो इस तरह से x का मान बेटा 4 आ जाता है। x बराबर 4 है। अब कह रहा है बेटा कि सीता की वर्तमान आयु क्या है। तो सीता की वर्तमान आयु है बेटा 7x। 7 की 7 लिख देता हूँ मैं। 7 × x की जगह पर 4, तो इसकी उम्र रही होगी बेटा 28 वर्ष। और इसकी भी निकाल लो, चलो आप इसकी निकालते बेटा। 3 की 3 × x की जगह लिख देता हूँ मैं 4, 4 × 12, इसकी रही होगी बेटा 12 वर्ष। अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं बेटा, अनुपात बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं। ये है बेटा अपनी सीता, ये है बेटा अपनी गीता। सीता की उम्र आ रही है बेटा 28 वर्ष और गीता की आ रही है बेटा 12 वर्ष। अब उसने ये संख्याएं नहीं दी हमें, डायरेक्टली इनको काट के अनुपात के रूप में दिया था। अब हमें यही संख्या निकालनी थी बेटा। तो अब मैं इसको काटूंगा। किससे कट रही है बेटा, ये 4 × 28 और 4 × 12। इस प्रकार से ये बेही संख्या हमें प्राप्त हो रही है बेटा। अनुपात 7:3 के में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बेटा, आप इसे एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।